This exercise is of 7.3 which is of permutation and combinations. इसमें मैंने एक पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ किया है. नाउ दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is form a committee of 8 persons. In how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position? In this question हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं? 8. यानी कि हमें एक कमिटी है 8 पर्सन्स की जो हमें बनानी है. नाउ यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आप कितने तरीकों से आप बना सकते हो. बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो वाइस चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन है वो खाली एक ही पोजीशन होल्ड करेगा, यानी कि रिपीट नहीं होगी, 2 पोजीशंस नहीं हो गए. अगर आप देखोगे 8 पर्सन्स में चेयरमैन बनाने में कितने तरीके हैं? आउट ऑफ 8 पर्सन्स, सो 8 में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ चेयरमैन को. इसी तरह एक को मैंने किया, यानी कि एक को मैंने चेयरमैन बनाया. अब मेरे पास कितनी चॉइसेस रह गई? नाउ आई हैव 7 चॉइसेस फॉर वाइस चेयरमैन. सो टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच we can choose chairman and vice chairman is 8 into 7 सिंपली. या तो अल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं इस तरह सॉल्यूशन, since total number of, okay I will write this like that. इसका सॉल्यूशन इस तरह मैं लिखूंगा, since chairman and vice chairman are to be chosen from 8 persons and जो कंडीशन दी गई है, 1 cannot hold the position of other. तो मेरे पास 8 पर्सन्स है, 8 पर्सन्स में से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जो सिलेक्ट करना है, यानी कि 2 को सिलेक्ट करना है. बट साथ में जो यानी कि अलग अलग पोजीशन है इनकी, तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इनको सिलेक्ट करने की? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज वो सिंपली होगा 8p2 विच इज इक्वल टू 8 फैक्टोरियल divided by 8 minus 2 factorial. Simply this is 8 factorial divided by 6 factorial which is 8 into 7 into 6 factorial divided by 6 factorial. इसी तरह ये और ये कैंसिल हो गया. 8 into 7 is 56. Question 6. Find n if n minus 1 p3 is to n p4 equal to 1 is to 9. This question is like that. को थोड़ा मैं हटा देता हूं यहाँ पे. So this is n minus 1 p3 divided by n p4 which is equal to, then it is 1 is to 9. सिंपली मैं अगर इसको ट्रांसफर कर लेता, दिस इज 9 times n minus 1 p3 is equal to n p4. Now it implies 9 into, this is n minus 1 factorial, now divided by, this is n minus 1 minus 3 factorial, and on the right side this is n factorial divided by n minus 4 फैक्टोरियल. यहाँ से आपको पता है ये इस तरह आ जाएगा 9 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल. और यहाँ से आ जाएगा, इस n फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सप्रेस करते हैं n माइनस 1 को, क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे n माइनस 1 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल. नाउ थिंक अबाउट
कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब है n इज इक्वल टू 9, सिंपली n इज इक्वल टू 9। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड और इफ फर्स्ट 5pr इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6pr माइनस 1, और इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगी, विच इज now 5pr is equal to 2 times 6pr. This is first part of question 7. This can be evaluated as 5pr is 5 factorial divided by 5 minus r factorial. Now on the right side this is 2 times, this is 6 factorial divided by 6 minus r minus 1 factorial. Now you know 6 minus r minus 1 can be written as 6 minus r plus 1. So I will write like this as 1 factorial. Now on left hand side this is 5 factorial, on right hand side this is 6 factorial. So right hand side को मैं लिखूंगा 6 into 5, तो इसको इस तरह लिखूंगा 5 factorial divided by, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 5 minus r, so this is 5 minus r factorial. This is equivalent to 2 times 6 into 5 factorial divided by, this is 6 minus 1 is 6 minus r plus 1, that is 7 minus r factorial. Now again this implies this 5 factorial and this 5 factorial cancel out, so I will write in denominator 1 minus 1 divided by 5 minus r factorial. Then this is equal to 2 into 6 divided by, this is 7 minus r factorial. अब इसको एक एक कम कर रहे हैं, यानी कि 7 माइनस आर को एक सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इसको मैं इस तरह लिखूंगा 7 माइनस आर, फिर इसको एक करना है कम, तो वो आ जाएगा 7 माइनस आर माइनस 1, डेट इज 6 माइनस आर। देन इसको एक करना है कम, दिस इज 5 माइनस आर, बट यहाँ पे भी यहाँ तक आ गया है, तो इस यहाँ पे हम स्टॉप कर लेते हैं, फैक्टोरियल देते हैं, यहाँ से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इम्प्लाइज, अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर। नाउ शिफ्टिंग दीज टर्म्स ऑन वन साइड, यह आ जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर, दिस इक्वल टू 12। नोट डाउन, हम यहाँ पे इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 7 इंटू 6 इज 56 माइनस 7 आर, सॉरी 7 इंटू 6 42, माइनस 7 आर, then minus 6 r plus r square equal to 12. Now subtracting, shifting all the terms on one side and adding wherever required. This is r square, then this is minus 13 r, then 42 minus 12. 42 minus 12 is simply 30, is equal to 0. Now again this is a quadratic equation, this can be further written down, r square minus 10r minus 3r, as 10 into 3 is 30 plus 30 equal to 0. This is implies r into r minus 10, then further 3 into r minus 10 equal to 0. Here taking out r minus 10 is common, then we can write r minus 3 into r minus 10 equal to 0. Now here we know, here it is either r minus 3 equal to 0 or r minus 10 equal to 0. From this we imply, now this implies r is equal to 3 or r is equal to 10 simply, but हमें एक कंडीशन थी पहले ही कि 5pr था, यहाँ पे हमें 5pr था, दिस, इसको हम इस तरह लिख पाएंगे जब हमने कहा था 5pr और 6pr माइनस 1। इसका मतलब यही है कि जब हमें npr होता है, इट मीन्स
0 लेस और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू n। r या तो n से छोटा है या बराबर, लेकिन r कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा r है वो 0 आ गया और 10 आ गया। सो इसको मैं यहाँ पे इस तरह लिख सकता हूँ कि पॉसिबिलिटी ऑफ r इक्वल टू 10 इज नॉट पॉसिबल, इज इम्पॉसिबल। मतलब तो मैं इस तरह लिखूंगा सिंस 0 लेस और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू n, here n is equal to 6, it implies r equal to 10 is impossible। जब r equal to 10 impossible है तो कंडीशन क्या आ गई, it implies r is equal to 3। अच्छा यहाँ पे 3 था, ये r is equal to 3। This was question number 7 फर्स्ट पार्ट। नाउ अगर हम इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे तो सेम लाइन्स में जाना है। 5pr इज इक्वल टू 6pr, तो इसी तरह ही आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट इस तरह हम करेंगे। 5pr को मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ राइट साइड में आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। नाउ नोट डाउन, ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू डिवाइड बाई 5 माइनस r फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई दिस इज 6 माइनस r प्लस 1 दैट इज 7 माइनस r फैक्टोरियल। नाउ उसी सेम लाइन में 6 माइनस r फिर लिखना है और 5 माइनस r फैक्टोरियल तक इसको लेके जाना है, तो यहाँ से बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरफ आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once। यानी कि चाहे आपको मीनिंग आ जाए या ना आ जाए, तो हमें कितने वर्ड्स आ जाएंगे विदाउट, मतलब एक ही बार वर्ड्स को लिखना है। हमें पता है टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 7 भी आ गया। दिस क्वेश्चन नंबर 8। इस वर्ड इक्वेशन में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है 8। सो इसमें कितने नंबर ऑफ मतलब लेटर्स हम वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आप देखोगे इसका मतलब हर कोई वर्ड 8 लेटर का वर्ड बन जाएगा, हर किसी को इस्तेमाल करना है और एक ही बार करना है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 8 फैक्टोरियल आ जाएंगे, या इन अदर वर्ड्स आप कहोगे 8p1। क्योंकि 8p1 क्यों, क्योंकि हर वर्ड आपको एक एक बार देना है, यानी कि आपको हर वर्ड का हर वर्ड में एक एक लेटर एक एक बार देना है, यानी कि या इन अदर वर्ड्स इस तरह। ये मैंने 8 ब्लैंक्स दे दी। यहाँ पे 8 वेज को मैं फिल कर सकता हूँ। जब मैंने यहाँ पे एक वर्ड दिया तो फिर रेस्ट ऑफ लेटर्स कितने बचे इक्वेशन में 7, तो मेरे पास 7 लेटर है, इसको 7 वेज से फिलअप कर सकता हूँ। इसी तरह इसको 6 वेज से, इसी तरह इसको 5 से, 4 से, 3 से, 2 से और 1 से, तो कुल मिला के 8 आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में इक्वेशन है, तो मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर डिफरेंट लेटर्स है फिर उनकी अरेंजमेंट्स है, तो उस हिसाब से हम क्या कह रहे हैं। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ, जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है टेकिंग और एट ए टाइम, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है टेकिंग और एट ए टाइम, तो फिर उनकी कितनी परम्यूटेशंस अरेंजमेंट्स होती है npr, यानी कि np और अरेंजमेंट्स आती है, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial। सिंस यहाँ पे वर्ड इक्वेशन में, तो मैं इस तरह लिखूंगा इसका सॉल्यूशन।
first I need to rub this. Sinus इसका सोल्यूशन इस तरह मैं लिखूंगा, since in the word equation इस तरह मैं लिखूँ, since the word equation has 8 different letters. Now 8 letters है तो मुझे देखना है, हमें पता है कि मुझे सारे वर्ड्स देखने हैं, फिर विद और विदाउट मीनिंग देखने हैं कि कितने आ जाएंगे. नाउ द नंबर ऑफ वर्ड्स formed by taking all the letters is equal to, वो होगा 8p8, इसका मतलब है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, विच इज सिंपली इक्वल टू 8 factorial divided by 0 factorial, and this is 8 factorial divided by 1. now हमें पता है 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितना आ जाएगा. दिस इज 4030 403 40320 20 है यहाँ पे. अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं कि ये इस तरह इतने वर्ड्स आ जाएंगे? क्योंकि हमें पता है अगर आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है, डिफरेंट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे ये डिफरेंट होने चाहिए. फिर अगर आपको और ऑब्जेक्टिव्स उठाने हैं उसमें से, तो आप कहते हो इसमें इतनी अरेंजमेंट्स आ जाएगी, उनमें से आप और आउट कर लेते हो तो आप कहते हो n p और ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेंगे. यहाँ पे आपको 8 डिफरेंट लेटर्स थे, उन 8 में से आपको सभी 8 उठाने थे, क्योंकि आपको हर कोई वर्ड 8 लेटर का उठाना है. तो आपको कितने आ जाएंगे? 8p 8 डिफरेंट वर्ड्स. या तो ये एक तरह है या दूसरी तरह जो मैंने पहले ही बताया था, 8 फैक्टोरियल डायरेक्टली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका पहला पार्ट. हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड. यानी कि रिपीटेड जब नहीं होता है तो हमें पता है कुछ, वो NPR स्टाइल का आ जाएगा जब रिपीट नहीं होगा. यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर रिपीट होता तो तब क्या होगा, और रिपीट नहीं होगा तो तब क्या होगा. अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है पहली पोजीशन पे आपको और चॉइसेस है, क्योंकि और n चॉइसेस है, फिर n-1 चॉइसेस रहती है, फिर n-2 चॉइसेस रहती है, इसी तरह सो ऑन जितने आपके वर्ड्स होंगे. अगर रिपीट होंगे वर्ड्स तो आपको यहाँ पे भी n चॉइसेस है, सेकंड प्लेस भी n चॉइसेस है, यहाँ पे भी n चॉइसेस है, यहाँ पे भी n चॉइसेस है, और यहाँ पे भी n चॉइसेस है, सो n1 एंड सो फोर्थ. सो ये इस तरह है. ये रिपीट और नॉन रिपीटेंस में क्या फ़र्क होती है वर्ड्स में. फिर डिफरेंट लेटर्स और सिमिलर लेटर्स, यानी कि फिलहाल हमने डिफरेंट लेटर्स के बारे में पढ़ा है. अभी तक हमने ये नहीं बताया कि अगर सपोज आपके पास अगर मून है कोई लेटर, तो इसमें डिफरेंट लेटर्स नहीं, यहाँ पे 2 लेटर्स सेम है. इन दैट केस क्या होता है ये अब हमने बताया नहीं, तो आगे जाके हम ये डिस्कस कर लेंगे. फिलहाल अभी हमने इतना ही पढ़ा है कि अगर डिफरेंट लेटर्स होते हैं तो तभी हम ये केसेस का
लिखते हैं जो भी हम करते हैं, NPR या n power r. This is in case different letters and without repeating the letters. यह है in case of different letters but repeat होता है letters में. सो ये दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी अहम थी, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रिपीट में बताया. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, सिंस इन ए मंडे, पहले में रिपीट नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है. नो लेटर इज रिपीटेड, पहले तो ये बात है. फिर 4 लेटर इज यूज्ड एट ए टाइम. द वर्ड मंडे has 6 letters. Now number of words formed. जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूँ different words. Number of words formed from the letters of Monday. When 4 letters are used at a time. कितना होगा? 6 वर्ड्स में से आपको 4 वर्ड्स एट अ टाइम उठाने हैं. पहली बात, मंडे में डिफरेंट लेटर्स है, हाँ है. नंबर सेकंड, क्या लेटर्स रिपीट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, क्योंकि पहले क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि पहले हम बोल रहे हैं कि वर्ड्स लेटर्स आर नॉट रिपीटेड. सो इन दैट केस इट विल बी 6p4 विच इज 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज 6 फैक्टोरियल होगा 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 इज 2 फैक्टोरियल. सो सिंपली ये होगा इस तरह, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. 6 into 5 is 30, 30 into 4 is 120, 120 into 3 is 360. Now this was solution for the first part. इसी तरह अब second part, here all letters are used at the same time. ये क्वेश्चन अभी हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8, इसका सेकंड पार्ट. व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सिंस ऑल, या इस तरह मैं कहूँगा, जब ऑल लेटर्स आप इस्तेमाल करते हो तो आप इस तरह कहोगे. नाउ इन सेकंड पार्ट आप इस तरह कहोगे, the number of words और वो सिंपली आ जाएगा. मंडे में कितने लेटर्स थे? 6p6, या आप डायरेक्टली कहोगे और 6 फैक्टोरियल. ऑब्वियसली ये 6 लेटर वर्ड है, पहले में आ जाएंगे 6 वेज से आप फिलअप कर सकते हो, सेकंड 5 वेज से, क्योंकि रिपीट नहीं कर रहे हो, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से और फिर 1 से. This is 6 factorial divided by 6 minus 6 is 0 factorial. This is 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसको कैलकुलेट करना है कि ये कितना आ जाएगा. This is 720. Now third part, all letters are used but first letter is vowel. सभी लेटर्स यूज करने हैं बट फर्स्ट इज वॉवेल. फिर से ये चीज है कि रिपीट नहीं हो रहा है. इन द हेयर मैं कहूँगा द letter word Monday
हैज़ कितने वॉवेल्स है, एक ओ है और एक ए है, हैज़ 2 वॉवेल्स। ठीक है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल, सभी लेटर्स यूज करने हैं। ठीक, इसका मतलब ये 6 लेटर वर्ड बन जाएगा, बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। सो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, द लेटर वर्ड, द वर्ड मंडे हैज, लेटर तो नहीं लिखना था, द वर्ड मंडे हैज 2 वॉवेल्स, द वर्ड मंडे हैज 2 वॉवेल्स, therefore so first letter can be filled by 2 ways, इसको हम फिल कर सकते हैं 2 ways से। नाउ रिमेनिंग, आपके पास रिमेनिंग कितने होंगे अब, सिंस फर्स्ट लेटर को जब आप फिल करोगे तो 2 वेज से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास 2 वॉवेल्स है, ओ और ए, ओ और ए। बट आपको अब रिमेनिंग 5 प्लेसेस, बट नाउ रिमेनिंग 5 लेटर्स। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 5 लेटर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको एक ही प्लेस फिल करनी है, मतलब जैसे 6 लेटर वर्ड्स आपको बनाने हैं। पहले मैं बोल रहा हूँ या तो ओ या ए दे सकते हो, यानी कि 2 वेज से, बट यहाँ पे आप दोगे तो एक ही लेटर, या ओ या ए, लेकिन इन दो में से एक तो बचेगा और रेस्ट ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी बचेंगे, तो आपके पास बचते कितने हैं लेटर्स, वो है 5। फिर आप 5 लेटर्स को फिल कर सकते हो इन 5 वेज से, वो ऑब्वियसली आप 5 फैक्टोरियल वेज से कर सकते हो, या 5 वेज से। जब आपको n लेटर्स होंगे और आउट ऑफ n में से n वेज उठाने हैं, तो वो n फैक्टोरियल से आता है, या npn। नाउ रिमेनिंग 5 लेटर्स कैन फिल the rest 5 places। And this can be done in कितने वेज से, 5 फैक्टोरियल वेज, या तो आप लिख के रखो 5p5। therefore required नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, वो होंगे 2 into 5 फैक्टोरियल, which is 2 into 5 into 4 into 3 into 2, 2 into 5 is 10, 10 into 4 is 40, 40 into 3 is 120, 120 into 2 is 240, therefore it has, so the required number of words is 240। नाउ यहाँ पे एक डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, वो मैं इस तरह लिखूंगा, नंबर ऑफ permutations of anything is taken all together, यानी कि सभी को मैं उठा रहा हूं एक ही साथ, when p of them और alike, यानी कि मैं सभी को उठा रहा हूं लेकिन उसमें से p थिंग्स alike है, यानी कि ऑफ वन काइंड है, p of them और alike of one kind। सपोज आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है
ये n ऑब्जेक्ट्स है आपके, इसमें से ये मान लो ये यहाँ तक p है और ये सभी सेम है, यानी कि सपोज दीज आर क्रॉसेस। इसी तरह मैं कहूँगा अब दूसरा ग्रुप है यहाँ पे Q of them or alike of a second kind, यानी कि ये कोई और है जो सेकंड काइंड में, सपोज दीज आर Q नंबर ऑफ सेकंड काइंड ऑफ सेम अलाइक, एंड फिर मैं कहूँगा और ऑफ देम और अलाइक। अब मैं कहता हूँ इनमें और अलाइक है ऑफ थर्ड काइंड, सपोज दीज वेर और, यानी कि P प्लस Q प्लस R इज N। यही माने है इसका, ये P नंबर ऑफ थिंग्स है, Q नंबर ऑफ थिंग्स है, R नंबर ऑफ थिंग्स है, देन P प्लस Q प्लस R इज N। तो इसकी परमिटेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ परमिटेशन ऑफ N थिंग्स टेकन ऑल टुगेदर, सबको मैं उठा रहा हूँ। जब इसमें P सेम होते हैं, Q एक ग्रुप होता है सेम, और सेम होता है, तो इसकी परमिटेशन होती है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल। ये इसकी परमिटेशन रहती है। इससे पहले जब हम बोल रहे थे कि बताओ परमिटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स व्हेन टेकन ऑल टुगेदर, आपको n ऑब्जेक्ट्स होते थे, तब हम कहते थे बताओ इसकी n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। जब आपके पास डिफरेंट होते थे तब आप कहते थे n फैक्टोरियल सिंपली या npn, तब हम कहते हैं np या n फैक्टोरियल। बट यहाँ पे डिवाइड में आता है, हर कोई डिफरेंट था तो उसका एक फैक्टोरियल आता है, फिर सेकंड थिंग का 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल अप टू 1 फैक्टोरियल, यानी कि n ऑब्जेक्ट्स का 1 फैक्टोरियल। हमें पता है डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल n टाइम्स 1 ही आ जाएगा, लिहाजा हम उसको n फैक्टोरियल ही लेके चलते थे। वो बात तब थी जब वो डिफरेंट होते थे। सो यहाँ पे अगर आपको अब सेम केस आ गया, जैसे कि मैं लास्ट क्वेश्चन में मून के बारे में कहा था। अब दिस लेटर मून, इसमें 2 लेटर्स ऑफ सेम काइंड है, तो हमें पूछ जा रहा है कि बताओ इसकी कितनी परमिटेशंस है। इसकी सिंपली होगी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने हैं, 4, ठीक है। अब इसमें मून वो एक काइंड है तो 1 फैक्टोरियल है, सो लिहाजा इसका नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 ही आ जाएगा, या लिखेंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओ कितने बार आया है, 2 बार, सो इसको 2 फैक्टोरियल लेके चलेंगे डिवाइड बाई, फिर n एक बार, इसको 1 फैक्टोरियल लेके चलेंगे। इसी तरह अगर कोई है एप्पल, तो इसकी कितने अरेंजमेंट्स आ जाएगी, सिंपली दिस 5 लेटर वर्ड डिवाइडेड बाय, इसमें ये 3 1 फैक्टोरियल करेंगे, मतलब ये एक बार आया था, इसको ज़रूरत नहीं है लिखना डिनोमिनेटर में, हम खाली 2 फैक्टोरियल लेके चलेंगे जो यहाँ पे मीनिंगफुल होगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल खाली 1 देता है डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई 1 से फ़र्क नहीं पड़ती है। ये आप याद रखोगे और ये इम्पॉर्टेंट भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, in how many of the distinct permutations of the letter in, this is the letter, do the 4 eyes do not come together, जिसमें 4 आईज सेम नहीं आते हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस जो अभी हमने पढ़ा है। सो इस क्वेश्चन को हम 2 क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ लेटर्स कितनी आ जाएगी इस वर्ड की। नंबर सेकंड हम देखेंगे कि हमको कितने नंबर ऑफ लेटर्स मिलेंगे जिसमें डिफरेंट 4 आइज टुगेदर आ रहे हैं, ठीक है। फिर लास्ट में हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं कहूँगा इस तरह इसका सॉल्यूशन, द वेरियस letters and their number
इन वर्ड आर। इसमें कितने लेटर्स है? पहले हमें पता है कि लेटर्स, अगर मैं लिखूंगा थोड़ा सा, फिर नंबर कितना है, और फिर टोटल, मतलब टोटल कितने लेटर्स हैं वो बाद में देखेंगे। इसमें लेटर अगर देखेंगे एम, वो एक ही बार है। इसी तरह आई है, वो कितनी बार है? 1 2 3 4। फिर एस है, एस कितनी बार है? 1 2 3 4। आई 4 टाइम्स है कि 5, 1 2 3 4 ये। फिर है पी, वो कितने बार है? पी इज 2 टाइम्स। सो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? अब टोटल लेटर्स होंगे 4 + 1 = 5 + 4 = 9 + 2 = 11। सो टू काउंटर चेक कि हमें कोई मिस नहीं हुआ, हम यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई थिंक वी हैव मिस्ड समथिंग। अच्छा 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो वी हैव a correct data here. now total number of letters कितने हैं? 11। तो obviously हम कह सकते हैं obviously the number of arrangements, या आप कह सकते हो number of words of the letter of given word is equal to, मतलब कितने डिफरेंट लेटर्स, कितने डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं इसको कुल मिला के, यानी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चाहे आई सेम, एक ही 4 आई सेम आ रहे हैं, एक एट अ टाइम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो होगा 11 फैक्टोरियल। पहले है नंबर ऑफ वर्ड्स डिवाइडेड बाई, अब वही है, मतलब जितने वर्ड्स आइडेंटिकल ग्रुप बना रहे हैं उसका हमें करना है फैक्टोरियल। एम एक बार आ रहा है तो उसको हम लिखेंगे नहीं। फिर आई आ रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, एस भी 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, फिर पी भी 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। नाउ इसकी कैलकुलेशन क्या होगी? दिस इज 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। बस यहाँ पे स्टॉप करना है। फिर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल को मैं लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट। इसी तरह 4 इंटू 2 इज़ 8, इसको इसके साथ। इसी तरह 3 इंटू 2 इज़ 6, इसको इसके साथ। सो जो रेस्ट विच इज़ इक्वल टू 34650। हमें पूछ कह रहा है कि 4 आइज सेम नहीं होने चाहिए। फिलहाल हमने वो कंडीशन अभी नहीं निकाली। ये डिस्टिंक्ट लेटर्स उतने हैं जिसमें आइज एक सेम, यानी कि एक ही प्लेस पे आए होंगे या डिफरेंट प्लेसेस पे आए होंगे, ये उतने वर्ड्स उससे बने हैं। नाउ वी विल फाइंड कि 4 आइज कहाँ पे है। अगर हम क्वेश्चन को पे रिटर्न कर लेते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या था? इन विच 4 आइज नॉट कम टूगेदर। तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप वो कर लेंगे जहाँ पे आइज टुगेदर आ रहे हैं, ठीक है। सो अब हम वहाँ पे जाएंगे। सो मैं लिखूँगा नाउ वी विल फाइंड the number of arrangements या number of words ठीक of the letters in which 4 eyes are together
इन विच 4 आइज आर टुगेदर, जिसमें 4 आइज सेम होंगे। पहले तो मैं ये बता दूं डिफरेंट वर्ड्स कौन कौन से थे। हमें डिफरेंट वर्ड्स ये थे, एम था, आई था, एस था, पी था। यानी कि अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं वो देखूंगा जिनमें ये 4 एट अ टाइम आए हैं। दिस इज 11 लेटर वर्ड। सो इन 4 को मैं एक मानता हूँ, एक ही वर्ड, यानी कि 4 आइज जिस जिस प्लेस पे भी आए हैं। सपोज ये जहाँ पे भी आए हैं, सपोज ये बीच में भी आएंगे, फर्स्ट प्लेस भी आएंगे, लास्ट में भी आए, अगर ये 4 आइज कहीं पे आए हैं सेम, तो उनको मैं एक ही वर्ड लेटर मानता हूँ, 4 आइज को। बाकी जो रेस्ट 7 है वो डिफरेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सपोज दिस इज बिग आई, 4 टाइम्स आई है ये, तो इसको मैं एक लेटर मानता हूँ। नाउ आपके पास डिस्टिंक्ट लेटर्स कितने आ गए ये, जब मैं इन 4 आइज को मानता हूँ एक। एम है आपको एक बार, फिर ये 4 है, ये 2 है, 4 2 6 एंड 7, 7 + 1 is 8। सो यू आर विथ 8 distinct letters, 8 distinct letters। इन केस जब आप इन 4 आइज को एक टाइम जब आ रहे हैं, यानी कि एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो इनकी अरेंजमेंट कितनी होगी? अब ये सिंपली होगी 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 लेटर्स को आपने एक माना है, तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल नहीं आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल आ जाएगा उसका। इसी तरह m का भी 1 फैक्टोरियल आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इन दो का अलग अलग है, क्योंकि अब ये 4 टाइम्स आया है, तो ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ये 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। बस यही समझना था यहाँ पे कि जब आप उन वर्ड्स को लेके उठा रहे हो जिसमें एक ही जगह पे ये 4 आइज आए हैं, जब भी ये 4 आइज एक भी बार आए हैं, तो हम उनको एक लेटर एज्यूम कर लेते हैं। जब एक लेटर एज्यूम करते हैं तो यानी कि इस तरह, सपोज कहीं पे आया है कोई वर्ड आई आई आई, अब विद इन इटसेल्फ ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे शिफ्ट हो, ये यहाँ पे शिफ्ट हो, ये यहाँ पे हो, ये अलाइक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि कोई खास अरेंजमेंट में फ़र्क नहीं पड़ेगी इन 4 आइज से जब ये विद इन इटसेल्फ एक ही जगह आए हैं, यानी कि एक ही परम्यूटेशन होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे आई आई आई, ये कितनी परम्यूटेशन बनाएगी? ये एक ही परम्यूटेशन बनाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको पहली जगह पे रखो, सेकंड प्लेस पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, तो एक ही है, अलाइक टर्म्स है, डेट इज वाई। सो मेरे पास है अब टोटल में कितने लेटर्स? 8 लेटर्स। तो मैं इसको लिखना चाहूँगा, S 4 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है, S 4 टाइम्स है, P 2 टाइम्स है, I 4 बार था तो इसको हम एक बार, और इस तरह M 1 टाइम है। Now we will find the number of arrangements of the letters in which 4 i's are together। ठीक, इसको मैं इस तरह लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, बस वर्ड चेंज करता हूँ, बाकी कुछ नहीं। द लेटर्स इन द गिवन वर्ड, जो हमें वर्ड दिया गया था, इन विच 4 आइज कम टुगेदर, जिसमें 4 आइज टुगेदर आ रही है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद मैं कहूँगा वी कंसिडर द 4 आइज एज 1 लेटर, जो मैंने अभी कहा था। जब मैं इसको एक लेटर मानता हूँ, देन वी शैल हैव
कितने हैं? 4 + 2 is 6 is 7 8. Then we have 8 letters with 1M, 2 P's, इसी तरह एंड 4 S's। 8 लेटर बन गया क्योंकि ये बन गए 4 + 2 is 6 7 8। ये 8 हमने माना 4 eyes। Now the number of arrangement is therefore the number of arrangements in which 4 eyes come together is equal to, जाहिर सी बात है लेटर्स 8 है डिवाइडेड बाई, अब एक से ज़्यादा जो है उनके फैक्टोरियल हम लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये किसके बराबर आ जाएगा? नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस इज इक्वल टू 840। ये तब आ गया जब हमें 4 आइज एट ए टाइम था। नाउ अब मैं कहूँगा क्वेश्चन क्या था जिसमें ये डोंट कम टुगेदर, इसका मतलब अब सब्ट्रैक्ट करना है सभी लेटर्स से, तो मैं कहूँगा हैनस नंबर ऑफ वर्ड्स और अरेंजमेंट्स इन विच the 4 eyes don't come together is equal to, पहले हमें कितने वर्ड्स आए थे कुल? वो थे 3 4 6 5 0। सब्ट्रैक्ट करना है वो वर्ड्स जो हमें 4 आइज टुगेदर आए थे। सो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ वर्ड स्टार्ट्स विथ P and ends with S? Since the word letter in the word is permutation, और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। Since the given word has 12 letters with, इसमें 2 बार T आया है, बाकी जितने भी है वो एक एक बार आया है। 2 S's and each and rest of each one is single। यहाँ पे एक पार्ट फर्स्ट है, वर्ड स्टार्ट्स विथ P एंड एंड्स विथ S। जब भी आपका वर्ड स्टार्ट होगा विथ 1 लेटर दैट इज P, वो एक ही बार आया है, सो यहाँ पे एक चॉइस होगी। इसी तरह S लास्ट पे उसके पास भी X चॉइस होगी। सो फॉर द first letter
has one choice, and similarly the lost letter has one choice. Now the remaining letters, यानी कि remaining letters कितने हैं अब, it has 10 remaining letters, यहाँ बीच में 10 remaining letters और 10 words है आपको, but ये 10 distinct नहीं है. Now the remaining letters are to be used to form the word, so that it is first letter is P and last letter is S. And this can be done in, कितने वे से मैं कर सकता हूँ, मेरे पास अब कितने लेटर्स हैं, 8 लेटर्स हैं, सो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल वेज. ये 2 फैक्टोरियल क्यों, ये इसलिए क्योंकि हमारे पास 2 लेटर्स, मतलब ये 2 एसेस है जो सेम आए हैं, ये 2 एसेस जो यहाँ पे है, 2 एसेस है और रेस्ट एक एक बार आया है, हमें पता है उसकी अरेंजमेंट कितनी होगी. सो मैं यहाँ पे फिर से समझाऊंगा मैं क्या कहना चाहता हूँ. अगर मैं देखूंगा मेरे पास कितने लेटर्स है, कुल 10, तो उसकी 10 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होती अगर ये डिफरेंट होते, बट यहाँ पे डिफरेंट नहीं है, 2 एसेस है यहाँ पे, तो उसका 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी कि इतनी अरेंजमेंट्स बन जाती है मेरी टोटल में इन वर्ड्स की. बट यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट लेटर में यहाँ पे एस और, अच्छा पहले में, सो डेट इज फर्स्ट लेटर एंड लास्ट लेटर. अच्छा फर्स्ट लेटर में क्या था, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती की है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, फर्स्ट लेटर में पी एंड लास्ट में एस, कोई गलती नहीं मैंने बताया वो. सो फर्स्ट में पी है, लास्ट में एस है, यहाँ पे पी यहाँ पे एस. जब मैं यहाँ पे पी देता हूँ तो यहाँ पे एक ही चॉइस रहती है और यहाँ पे एक चॉइस रहती है. अब आपको देखने हैं डिस्टिंक्ट वर्ड्स कितने हैं. सो अब मुझे देखनी है इन रेस्ट ऑफ 8 वर्ड्स में मुझे कितनी चॉइसेस रहेगी. मैंने अभी बताया इसमें आप इन अदर केस कह सकते हो कि कितनी अरेंजमेंट्स आ जाएगी. इसमें आ जाएगी मेरे पास टोटल है 8 वर्ड्स, 8 लेटर्स है, और 8 लेटर्स में से मुझे 2 अलाइक है, यानी कि 2 एस आर सेम, रेस्ट आर ये. तो वही मैंने कहा, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे, फिर हमें पता है वो 1 चॉइसेस है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 यहाँ पे 1 चॉइस है, ये 1 चॉइस है, तो इसको मैं लिखूंगा नहीं. सो दिस इज 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसी तरह इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2. सो दिस इज इक्वल टू, ये यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, दिस इज 181,400, 181,400. सॉरी, ये यहाँ पे 10 लेटर वर्ड है जो मैंने
क्योंकि ये 10 लेटर वर्ड नहीं था, ये 12 लेटर वर्ड था, वहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया। 12 लेटर वर्ड था, तो मैं सोच रहा था ये कैलकुलेशन यहाँ पे गलत होगी, तो 12 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब ये यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि 12 लेटर वर्ड जैसा मैंने अभी बताया था, तो मैंने यहाँ पे 10 माना था टोटल है, बट ये 12, इसी तरह यहाँ पे 10 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 2 है, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है, बाकी कुछ नहीं है, वही है जिस तरह मैंने समझाया है ये। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, यानी कि इसमें जितने भी वॉवेल्स वो टुगेदर आ रहे हैं। अगर हम देखेंगे इसमें वॉवेल कौन कौन है, ई है, यू है, ए है, आई, ओ, यानी कि 5 वॉवेल्स। तो मैं इसको इस तरह कहूँगा, सोल्यूशन में इस तरह लिखूँगा, टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स in which 5 vowels are together. We consider the 5 vowels as a single letter, as a single letter. Then we shall have, these are 5 vowels treating as one, then we should have 1 2 3, this P is 1 2 3 4 5 6 7 and 8, then we shall have 8 letters in total, with 2 S's and rest of single consonants, and सिंगल P, और फिर कौन है, P और है, M है, फिर T है, अच्छा यहाँ पे 2 बार T है, मैंने यहाँ पे S लिखा था 2 बार, 2 T's है, S 1 2 3 4 5 6 और एक है, एंड N, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 और ये आ गया, ये सिंगल लेटर 8। नाउ अगेन 1 2 3 4 5, 5 plus 2 is 7, देयरफॉर नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे अब, जिसमें आपको वॉवेल्स ऑलवेज टुगेदर है। जब आपने वो ट्रीट किया एक लेटर, जो भी वॉवेल्स है वो आपने ट्रीट किया एक ही लेटर, तो जाहिर सी बात है अब जितने भी वर्ड्स हैं उनको आप सिंगल लेके चल रहे हो, देयरफॉर नंबर ऑफ वर्ड्स, अगर आप देखोगे विद इन इटसेल्फ, ना पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि मुझे वॉवेल्स है यहाँ पे। नाउ इफ़ यू सी, यहाँ तक मैंने वॉवेल्स को सिंगल लेटर मान के चला हूँ, बट जहाँ भी वॉवेल्स आ जाएंगे वो एक जगह पे आ रहे हैं, विद इन इटसेल्फ वो मतलब 5 वॉवेल्स है। जब ये 5 वॉवेल्स एज ए सिंगल लेटर में ट्रीट कर रहा हूँ, इनकी विद इन इटसेल्फ 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होंगी, क्योंकि 5 वॉवेल कभी ए यहाँ पे हो सकता है तो कभी यहाँ पे भी आ सकता है, कभी यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब डिफरेंट वर्ड्स में। सो विद इन इटसेल्फ नाउ द वॉवेल्स, 5 vowels within itself has
5 factorial choices. Therefore, and the arrangement इस तरह मैं कहूँगा, therefore arrangement of words in which 5 vowels come together. इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ. यहाँ तक रहने देता हूँ. 5 vowels come together is equal to. अब देखो, मतलब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स जो मुझे है, अब जिसमें वॉवेल्स एक जगह पे आ रहे. एक विद इन इटसेल्फ वॉवेल्स में कितने चॉइसेस हैं? 5 फैक्टोरियल. फिर जब हमने उन 5 लेटर्स का 5 वॉवेल्स का एक लेटर बनाया था, तो उसमें कितनी अरेंजमेंट्स आ जाएगी? पहले मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल इंटू, ये हो गया उन 5 वॉवेल्स की विद इन इटसेल्फ जो अरेंजमेंट्स है, जो मैं एक लेटर ट्रीट करता हूँ. फिर उसके बाद आपको जो लेटर्स बचते हैं वो है 8 लेटर्स. यहाँ पे जब आप उनको कहते हो, मतलब यहाँ पे जब आप 8 लेटर्स उनको ट्रीट कर रहे हो विथ 5 वॉवेल्स एज सिंगल लेटर, तो 8 लेटर्स का 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, बट यहाँ पे 2 आईज और अलाइक, सो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल उस वजह से आ रहा है, उस प्रिंसिपल से. लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ, इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने पहले ही पढ़ा था. रिपीट करूंगा मैं इस क्वेश्चन को, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे इसका, मतलब यही आंसर है इसका. अब इसका वैल्यू ढूंढना है बस. पहले मैं बोलूँगा 5 वॉवेल्स को, मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 5 वॉवेल्स को मैं सिंगल लेटर मान रहा हूँ, सिंगल लेटर. जब मैं इसको सिंगल लेटर बोल रहा हूँ, तो मुझे टोटल में अब लेटर्स कितने बनते हैं? वो बनते हैं 8 लेटर्स, यानी कि 8 लेटर्स का वर्ड आता है मुझे. अब जहाँ पे भी 5 वॉवेल्स आ रहे हैं एट अ टाइम, एक जगह पे उनको मैं एक लेटर बना रहा हूँ, यानी कि वॉवेल्स के अलावा वहाँ पे आपको 7 लेटर्स हैं और वॉवेल्स का एक लेटर बन गया. नाउ अगर आप देखोगे इनकी कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, इनका आप बना सकते थे 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल. सिंपली ये अभी हमने पढ़ा था. इफ़ यू हैव वो क्वेश्चन जब मैंने कहा था n फैक्टोरियल डिवाइड बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल, जब p थिंग्स आर अलाइक, q आर अलाइक, r आर अलाइक, यहाँ पे 2 अलाइक है तो इस तरह. बट यहाँ पे मैंने जो 5 वॉवेल्स ट्रीट किए थे एज ए सिंगल लेटर. 5 वॉवेल्स जहाँ पे भी एज एक जगह पे आ रहे हैं, वो विद इन इटसेल्फ 5 फैक्टोरियल परमिटेशंस बनाएगी, वही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ. जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इसका आंसर होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वी आर at last part of this question. There are always 4 letters between P and S. यानी कि अगर सपोज P और S आ रहा है, इनके बिटवीन 4 लेटर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, बाकी ये कहीं पे भी आ सकते हैं. It implies P and S has 2 choices. To place the P and S, it has 2 choices, 2 ways to fill P and S. Now since ये प्लेस और ये प्लेस फिलअप हो चुकी, अब आपके पास कितनी प्लेसेस बची है? 10 प्लेसेस. बट इन 10 प्लेसेस को किस तरह मैं फिलअप कर सकता हूँ? This can be done in 10 factorial divided by 2 factorial as there are 2 t's. इसी वजह से तो थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को इस तरह लिखूंगा, मैं इस तरह लिखूंगा the letters
given word are to be arranged in a given way, then the rest of letters can be arranged in कितने वे से अरेंज करता हूँ रेस्ट ऑफ वर्ड, मतलब गिवन वे मेरा मतलब है पी एंड एस, रेस्ट ऑफ लेटर्स कितने हैं 10, सो कैन बी अरेंज्ड इन 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल वेज। ये फिलहाल हो गया वो जो रेस्ट ऑफ लेटर्स है। एंड पी एंड एस कैन itself be arranged in 2 factorial ways या 2 ways। इसको मैंने 2 ways से अरेंज किया है, P एंड S को, रेस्ट 10 लेटर्स को 10 फैक्टोरियल वेज से, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। ऑल्सो there are 4 letters between P and S, always 4 letters between P and S है। फिर से मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, ये है P, ये है S, इसके बिटवीन 4 लेटर्स है 1 2 3 4, ठीक। कुल मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाती है, मतलब ये लेटर्स अभी मैंने बताया था P और S विद इन इटसेल्फ 2 अरेंजमेंट्स बनाती है, या मैं कहूँगा ये इस तरह है। बट यहाँ पे देखो आप, जो बाकी है, बाकी लेटर्स, सपोज वो कहीं रेस्ट ऑफ 6 लेटर्स बचे, उन 6 लेटर्स और ये एक कॉम्बिनेशन, मतलब ये एक मैं मानूंगा अब, वो कितने बनाएंगे अब 7 वेज से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कि इसकी प्लेस पहले भी आ सकती है, बाकी एक साइड से बाकी लेटर, या कभी बीच में आ जाएगा बाकी किसी साइड से, या कभी ये इस एक्सट्रीम साइड से आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है ये जो पी एस है और विद इन इटसेल्फ जो 4 लेटर्स है, अब इसको अगर मैं ट्रीट करूँगा एक सिंगल थिंग, वो कभी उन बाकी जो लेटर्स बचे हैं उनके बीच में भी आ सकता है, कभी राइट साइड में आ सकता है, इस प्लेस पे भी आ सकता है, इस प्लेस पे भी आ सकता है, या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, मतलब विद इन इटसेल्फ ये 7 वेज सॉर्ट आउट करेगा। एज देयर आर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S ऑलवेज, देन तब क्या होगा, देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज विद इन इटसेल्फ इज 7 वेज, 7 वेज बनाएंगे ये विद इन इटसेल्फ। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स वो कितने होंगे, वो होगा 2 इंटू 7 इंटू, जो पहले हमने वो देखा था वो कितनी परमिटेशंस थी, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज 25401 ये क्वेश्चन थोड़ा है, इसको 1-2 बार ध्यान से देखना है इस लास्ट पार्ट को, तो ये आ जाएगा फिर
नाउ दिस वाज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप ये एक्सरसाइज आपको अच्छी से समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।